नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे हैं कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। ये ब्रज कोर्स दिया गया है, ठीक है ना। ये कक्षा 9th है, इसकी जो ब्रज कोर्स चल रहा है अभी शुरुआत में। इसमें है विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिका। इसमें जो हमें कार्य पत्रक दिए गए हैं, इस कार्य पुस्तिका में हमें कार्य करना है। तो देखिए, इसमें जो कार्य पत्रक हैं, तो इसके जो पहले वाले कार्य पत्रक थे वो हमने जोड़ घटाना गुणा वाले सीख लिए हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें जो है कारपत्रक 1 दिया गया है और इसमें देखिए लिखा हुआ है भाग। क्या करना है, अब हमें इसमें भाग करना है। ये देखो, इसमें भाग लिखा है, ये भाग, ठीक है ना। इस कारपत्र के माध्यम से आज हम भाग करना सीखेंगे। बच्चों, आपसे यदि 10 तक का पहाड़ा अच्छे से आता है तो आप गुणा और भाग निश्चित ही कर पाएंगे। यदि आपको 10 तक का पहाड़ा नहीं आता है, 10 तक का दूनिया नहीं आता है, तो भाग करने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो आप जो है प्रतिदिन 10 तक पहाड़ा जरूर सीखें, जिससे कि हमें अच्छे से बनने लगे। अभी नहीं बनता है तो आप जो है पहाड़े का जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें कारपत्रक 1 में प्रश्न 1 दिया गया है। इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए, ठीक है ना। हमें इनमें भाग देना है। तो यहाँ देखो, ये भाग का निशान बना हुआ है। भाग का अभी इस प्रकार से ये जो चिन्ह है, और दूसरा चिन्ह हम इस प्रकार से भी बनाते हैं। यहाँ संख्या लिख लेते हैं और ये 2 चिन्ह इस प्रकार से बना देते हैं, और यहाँ संख्या लिख करके फिर हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं कि जितनी हमें संख्या चाहिए है उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं। उसको हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कि 200 में 10 का भाग देना है, और इन्होंने उदाहरण के रूप में लिख दिया कि बराबर आएंगे 20। तो हमें बिल्कुल यही विधि, यही प्रक्रिया अपनाते हुए हमें आगे करना है कि ये 200 में 10 का भाग दिया तो 20 कैसे आ गए। तो हमें करना क्या है, यदि हम 10 का भाग देते हैं तो 10 में 1 शून्य है। कितना है, 1 शून्य। तो हमें जिसमें भाग देना है उसका 1 शून्य खत्म कर देना है, बस ये सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस यही विधि अपनाना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 400 में कितने का, 100 का भाग देना है, और 100 में कितने, 2 शून्य हैं। ये 2 शून्य हैं, तो इसके 2 शून्य खत्म कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए, और बाकी संख्या को लिख दीजिए। तो बचेंगे कितने, 4। तो यहाँ उत्तर में हमें क्या लिख देना है, ये 4। बस ये बस करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ देखो, यहाँ भी कितने हैं, 100 का भाग देना, इसमें 2 शून्य है, तो 2 शून्य यहाँ के ये हम छोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा 20। तो ये बराबर में यहाँ लिख दीजिए 20, ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें आगे करना है। देखिए, यहाँ 1 शून्य है तो 1 शून्य को छोड़ देंगे, और बाकी संख्या को हम लिख देंगे 540। ये हमारा 540 उत्तर होगा। ऐसा करना है। यहाँ 3 शून्य है तो इसके 3 शून्य छोड़ेंगे, क्या बच जाएगा, 5। ये 5 उत्तर आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, आगे देखिए, और भी सवाल दिए गए हैं इसके, तो देखते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना, हमें वैसा भाग नहीं करना है, और हल ज्ञात कीजिए। हल क्या ज्ञात करना है, पहले भागफल कितना आया ये निकालिए, और बचा क्या, यानी शेष फल, शेष फल कितना बचा। तो हम भाग दें कितने का, 10-10 का, 100 का, 1000 का, ये हमें भाग देना है। तो भाग देना तो अभी 10 का और 100 का, 1000 का सीखे हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए, इसमें शून्य नहीं है कि यहाँ से खत्म कर दो। तो जितनी संख्या इसमें 0 है उतने शेष लिखना है, और बाकी की संख्या को भागफल में लिख देना है। इसमें बस इतना बस करना है। तो अब यहाँ देखिए, 10 में कितना है, 1 शून्य है, तो यहाँ पे 1 अंक शेष कहलाएगा, और बाकी ये उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा, 123। ये उत्तर आ जाएगा। और शेष फल में, क्योंकि 1 शून्य है ना 10 में, तो एक संख्या यहाँ की शेष फल में आ जाएगी, 5। ये 5 को शेष फल में लिख देंगे। बस ऐसा करते चलिए। तो यहाँ 6 शेष फल कहलाए और 52 उत्तर होगा। ये लिखते चलो, ये 52 आ गया, और यहाँ लिख देंगे 6। ये 6 शेष फल में आ जाएंगे। यहाँ 100 है, देखिए यहाँ 100 है, 2 शून्य आ रहे, तो यहाँ 2 संख्या काय में जाएंगी, शेष फल में। तो ये 67 शेष फल में होगा, और 45 उत्तर होगा। ये 45 उत्तर हो गया, और ये 67 क्या हो जाएगा, ये शेष फल रहेगा। यहाँ पर 2 शून्य है, ये 2 अंक लेंगे, यहाँ उत्तर आ जाएगा 10,
और यहाँ शेष क्या आ जाएगा, 0 5 या 5 अकेले लिख दीजिए ऐसे, उस शून्य का कोई मतलब नहीं है, ये शेष 5 होगा। यहाँ देखो कितने शून्य हैं, 3 शून्य हैं, तो यहाँ पे 3 अंक लिए जाएंगे शेष में और 2 उत्तर आ जाएगा, ये 2 उत्तर कहलाएगा और 500 क्या कहलाएगा, ये शेष कहलाएगा। ठीक, यहाँ 3 शून्य, तो यहाँ 3 अंक लेंगे, बाकी का उत्तर कितना आएगा, 34 और 567 क्या हो जाएगा, ये शेष फल हो जाएगा। बस इस प्रकार से इसमें भाग करना था, हल किए बिना इसको हल नहीं करना है, और मतलब भाग नहीं करना है वैसा, और सीधे बताना था, तो आपको इस प्रकार से इसको लिख देना है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है, इसमें है निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। यहाँ में भाग देना है, तो भाग करने की जो लंबी विधि है बस उसी का हमें उपयोग करना है। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 693 में कितने का भाग देना है, ये 3 का भाग देना, ये भाग लगे हुए हैं इसमें भाग के निशान। तो यहाँ हम भागफल जो आता है या तो यहाँ लिख देते हैं या ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए पुस्तक वालों ने ऊपर भी लाइन खींच दी है, तो आप या तो यहाँ लिख सकते हो या फिर यहाँ लिख सकते हो, 2 जगह में से आपको जहाँ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम 3 का भाग देंगे किसमें, 693 में। तो हमें क्रमशः ये जो लास्ट अंक रहता है हमारा, यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का लास्ट अंक कहलाया, तो यहाँ से भाग देना शुरू करना है। यानी हम इसमें सबसे पहले 3 का 6 में भाग देंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाएं, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 6 आते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बार में आए, 2 बार में। तो 2 हम यहाँ भागफल में 2 लिख लेते हैं, और यहाँ कितने लिख लेंगे, 6 आ गए, तो यहाँ 6 लिख लेंगे, और फिर इसको लाइन खींच के अब इसको घटा देते हैं। तो यहाँ घटा दीजिए, 6 में से 6 जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, 0 या तो क्रॉस लगा देते हैं या ऐसा 0 लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक एक अंक उतारते चलना है। अब 9 उतारेंगे यहाँ पे सीधे यहाँ पे 9 उतार लेना, ऐसा, ये 9 यहाँ आ जाएंगे, ये 9 आ गए। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 9 आ जाएं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, कितने बार में आ रहा है, 3 बार में 9 आ रहा है, तो 3 को यहाँ पे लिख लेना है और 9 को यहाँ लिख लेना है। ठीक है, और इसको फिर घटा देना, 9 में से 9 जाएगा 0 मिलेंगी, ये 0 आ गया। अब आगे और है संख्या उतारने के लिए, तो अब इस संख्या को यहाँ उतार लेना है, यहाँ कितने आ जाएंगे, ये 3 आ गए। तो एक एक अंक इस प्रकार से उतारते चलना है, और यहाँ पे हमें पहाड़ा पढ़ के कितने बार में आ रहे हैं ये उसके नीचे लिख के घटाते चलना है। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 3 आएंगे, 3 एकम 3, एक बार में, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे और इसको घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0। अब उतारने के लिए कोई संख्या नहीं बची है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर बराबर लिख लीजिए, उत्तर बराबर 231, ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को करिए। अब हमें यहाँ पे 624 दिए हैं, 4 का भाग देना है, तो सबसे पहले किस में देंगे, 6 में देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 6 है ये 4 से बड़ा है, इसलिए हमारा यहाँ पे भाग चला जाएगा। तो 6 में हम 4 का भाग देंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार में 6 हो रहे हैं। देखिए पढ़िए पहाड़ा, 6 कम वो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 2 बार में ज़्यादा हो रहे, तो एक कम बार पढ़ना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो जितने बार में ज़्यादा हो जाते हैं उससे कम बार पढ़िए। तो 4 दूनी 8 होते हैं, तो 2 बार में 8 हो रहे हैं, तो हम 1 बार पढ़ेंगे। ठीक है ना, 2 से 1 कम हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बार पहाड़ा पढ़ना है। तो यहाँ जाएंगे 4 एकम 4, 1 बार में 4 आया। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। चलिए घटा लीजिए, 6 में से 4 घटाइए, 2 बचेंगी। ठीक है, यहाँ 2 बचेंगी। अब भाग नहीं जाएगा, अब आगे की संख्या उतारेंगे, जैसे ही भाग चला जाता तो यहाँ हम आगे की संख्या उतारेंगे, यहाँ आ जाएंगे 2। ठीक, बन जाएंगे 22। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है कि 22 कितने बार में आते हैं। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 बार में 20 और 4 6 24, तो 6 बार में ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये कम बार पढ़ेंगे, यानी 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 पंचे कितना हुआ, 20 हुआ। तो यहाँ पे जो है
20 लिख देंगे। ये हमने 20 लिख लिया। अब इसको क्या करना है, घटा देना। यहाँ ऋण का चिन्ह लगाते हुए घटा दीजिए इसको। तो 2 में से शून्य घटाइए, 2 मिलेंगे, और 2 में से 2 जाएंगे तो यहाँ शून्य मिल जाएगा। अब क्या बचा, आगे की संख्या 4 बची है, 4 को यहाँ उतार लेना आगे। ये 4 उतारेंगे तो कितने बन जाएंगे, अब ये 24 बन गए। 4 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 24 आ जाते हैं। तो अभी देखा था हमने कितने बार में आ रहा है, 6 बार में। 4 छक्के 24, तो यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ आ जाएंगे 24। ये 24 आ गए। अब इसको घटाइए, यहाँ घटाएंगे हम। तो 4 में से 4 जाएगा शून्य, 2 में से 2 जाएंगी शून्य, कुछ नहीं बचा। ये हमारा उत्तर कहलाएगा, जो यहाँ पे हम लिखते गए हैं। यहाँ लिखिए उत्तर बराबर 156। बस इस प्रकार से हमें भाग देना है। ठीक है, आगे देखिए और संख्याएं दी गई हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ तीसरे प्रश्न में, इसमें इसी का तीसरा है भाग का। तो अब हमें 795 में कितने का भाग देना है, 5 का भाग देना है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले, किसमें, 7 में। 5 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 7 आ रहे हैं, 5 एकम 5, 7 नहीं आए तो और पढ़ेंगे। 5 दूनी 10, 2 में ज़्यादा हो रहे, 10 हो रहे हैं, तो कितने बार पढ़ेंगे, 2 से 1 कम बार, माने 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5, ठीक है। और इसको घटा दीजिए, घटा लिया, कितना आया, 7 में से 5 घटाएंगे, ये 2 मिल जाएंगी। अब क्या करना है, अब इस आगे की संख्या को यहाँ उतार लेना है। तो 9 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है, ये 9 आ जाएगा, 29 बन गए। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 29 कितने बार में आ रहे हैं। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पढ़ते हुए 5 25 और 5 छक्के 30 होंगे। 6 बार में 30 हो रहे हैं, तो ज़्यादा हो रहे 29 से। कितने बार पढ़ना है, एक कम बार, यानी 5 बार पढ़ना है। तो 5 पंचे 25, यहाँ 25 लिख लीजिए, ये 25 लिख लिया। अब क्या करना, अब घटा देना, इसको घटा लीजिए। चलिए, ये ऐसा घटा लीजिए। 9 में से 5 जाएंगे, 4 मिलेंगी, और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ शून्य। बाएं तरफ के शून्य का कोई मतलब नहीं होता, ये 4 ही कहलाए, ठीक है ना। आगे की संख्या 5 को यहाँ उतारेंगे, यहाँ उतार लीजिए, 5 आ गए तो कितने बन गए, 45। 5 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 45 होते हैं, 5 नाम 45, 9 बार में हो रहे। यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 45 लिख देंगे और घटा देंगे। चलिए घटा लीजिए, तो कि यहाँ कितना मिलेगा, 5 में से 5 शून्य, 4 में से 4 शून्य। जब यहाँ शून्य शून्य आ जाएं तो जो हमारी संख्या यहाँ आ जाती है, ये हमारा क्या है, उत्तर। इसको लिख लीजिए, उत्तर बराबर 159, ये उत्तर कहलाएगा। ठीक है, आगे चलो। यहाँ देखो, इसमें है 357 में 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग पहले किस में देंगे, 3 में देंगे। अब देखिए क्या भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे आगे की संख्या को इसमें मिला लेंगे। 3 में अकेले में नहीं जाएगा भाग, तो अब 3 के साथ में 5 को मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे, अभी अब 35 कहलाइए। भाग नहीं जाता है तो आगे अंक है तो उसको मिला लेना है पहले। तो इस 3 के साथ में 5 मिला लिया, तो अब ये 35 कहलाए। 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 35 आ जाए। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 पंचे 35, 5 बार में 35 आ रहे हैं, तो यहाँ 35 लिख लेंगे ऐसे, 7 पंचे 35। और इसको घटाइए तो यहाँ आ जाएगा शून्य शून्य, दोनों में शून्य शून्य आ गया। अब क्या करना, आगे एक अंक बचा है तो इसको यहाँ उतार लीजिए, यहाँ आ जाएंगे 7। अब 7 का 7 में चला जाएगा एक बार। 7 का पहाड़ा पढ़ें तो एक बार में आ जाएगा 7 एकम 7। फिर इसको घटाइए तो शून्य मिलेगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे शून्य, तो ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ उत्तर बराबर लिख लें, उत्तर बराबर कितना आया, 51, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। और तो यहाँ देखिए, अभ्यास के लिए बहुत प्रश्न दिए गए हैं। 5वां प्रश्न देखो, इसमें 5 का भाग देना है 505 में। 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 5 आ जाए, हाँ इसमें 5 में चला जाएगा तो एक बार में 5 एकम 5, ये 5 आ गया। और घटा दीजिए, यहाँ पे घटा लिया हमने, 5 में से 5 जाएगा शून्य, ठीक है ना, यहाँ शून्य बचेगा। अब इस शून्य को आगे हमें संख्या में उतारना है, यहाँ पे ये शून्य उतारेंगे, यहाँ पे शून्य। अब 5 का भाग शून्य में देना है तो कितने बार जाएगा भाई, यदि हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे शून्य बार भाग जाता है तो हम शून्य लिख देते कि शून्य बार भाग जाएगा, और 5 शून्य शून्य ही होंगे तो शून्य लिख के, चाहो तो ऐसा शून्य लिख लें
और इसको घटा दें तो शून्य ही मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं। अब यहाँ उतारेंगे अगली संख्या, ये 5 को यहाँ उतारेंगे, 5 उतार लीजिए, ये उतार लिया। अब 5 का पहाड़ा फिर पढ़िए तो एक बार में फिर 5 हो जाएंगे, एक बार में 5 एकम 5, और इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो घटा देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो अब उत्तर कितना आएगा, 101। यहाँ उत्तर लिखेंगे कि उत्तर बराबर 101, ये उत्तर आ गया। चलिए छठवां करिए। अब यहाँ पे देखो 124 में 4 का भाग देना है, तो पहले 1 में देंगे, तो 1 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या है, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, अब इस 1 और 2 को मिला लेंगे, 12 बना लेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 12 कितने बार में हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 3 12, कितने बार में, 3 बार में 12 हो रहे हैं, तो यहाँ 12 लिख लीजिए और इसको घटा दीजिए, ठीक है। 2 में से 2 जाएंगे शून्य, 1 में से 1 शून्य, ठीक, कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे आगे की संख्या बची है, इसको उतारेंगे, 4 को यहाँ उतारिए, यहाँ शून्य बार भाग अब नहीं देना है, क्यों, क्योंकि शून्य नहीं उतार रहे हैं, 4 उतार रहे हैं, तो 4 यहाँ उतारेंगे दूसरे में। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 आ जाए तो एक बार में आ जाएंगे, 4 4 एकम 4, ठीक, इसको घटा दीजिए, शून्य मिलेगा, तो उत्तर आ गया हमारा, ये उत्तर बराबर 31, ये आ जाएगा। और भी देखिए आगे और सवाल दिए गए अभ्यास के लिए, देखते हैं इनको। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये अगला प्रश्न है, इसी का दिया गया है कि 6 का भाग दो 618 में, फिर भाग देना है। चलिए भाग दीजिए, तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कितने बार में आएंगे, एक बार में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 6 एकम 6, यहाँ पे 6 में से 6 को घटाइए, यहाँ पे ऋण लगाइए तो यहाँ शून्य मिल जाएगा, ठीक है। अब उतारेंगे, एक संख्या उतारना है, 1, यहाँ पे 1 उतार लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1। अब 6 का भाग दो, 1 में भाग नहीं जाएगा, भाग देना जरूर है, तो एक कम बार देना है, 6 एकम 6 होंगे, तो 1 से कम क्या होता है, शून्य, तो यहाँ कितने बार भाग जाएगा, शून्य बार, तो यहाँ हम शून्य बार भाग देंगे, 6 शून्यम शून्य, और फिर इसको घटा लेंगे, बचेगा 1। अब द्वारा ये 8 आगे की संख्या का हम यहाँ उतार लेंगे, तो 8 को यहाँ उतार लीजिए, कितने बन जाएंगे, 18 बन जाएंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 18 हो रहे हैं, 6 तिया 18, 3 बार में, यहाँ 3 लिखें और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे, और इसको घटा लीजिए, 8 में से 8 जाएगा शून्य, 1 में से 1 जाएगी शून्य, शून्य शून्य आ गया, तो उत्तर कितना मिल जाएगा, यहाँ हम उत्तर लिख लेंगे, उत्तर मिल जाएगा हमें 103, उत्तर बराबर 103, ये लिख लेना है, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें यहाँ 2 का भाग देना है, किसमें, 100 में, तो चलिए अब 2 का भाग दीजिए, 100 में कितना आएगा, तो यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ना है 1 में, ठीक है ना। तो 1 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या करते हैं, आगे का अंक मिला लेते हैं, यानी पहले तो हम सीधा आगे का अंक है तो उसको मिलाएंगे, तो ये बन जाएंगे हमारे कितने, ये 10 बन गए। 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 10 आ रहे हैं, 2 पंचे 10, 5 बार में, ठीक है ना। तो ये 5 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिख लेंगे 10, और इसको घटा लीजिए, शून्य, और यहाँ 1 में से 1 जाएगी शून्य, फिर उतारेंगे। अब यहाँ उतारने वाला शून्य है, जब उतारने वाला शून्य होता है तो हम भाग देते हैं, तो शून्य है तो कितने बार जाएगा, शून्य बार, 2 शून्यम शून्य हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ शून्य हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो शून्य ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ शून्य आ गया, उत्तर कितना मिलेगा, 50, तो यहाँ उत्तर बराबर लिख लेंगे, उत्तर बराबर कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए और भी सवाल दिए गए हैं। अब यहाँ देखो, इसमें प्रश्न 4 में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए, तो हमें यहाँ भाग देना है, और नीचे देखिए लिखा है कि भागफल और शेषफल अलग अलग लिखना, भागफल कितना आया यहाँ पे जो हम भाग दे रहे हैं वो लिखना, और बच कितना रहा है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं भाग देके क्या बचता है, किसमें नहीं बचता है। यहाँ देखिए, तो हमें 11 का भाग देना है, यानी 11 का दूनिया पढ़ना है, तो 11 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 6 आएंगे, तो 6 नहीं आएंगे, 6 तो छोटी संख्या है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 अंक मिला लेंगे, 6 और 4 यानी 64 बना लेंगे इसको, ये 64 हो गए। तो 11 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 64 होंगे, तो 11 का 11 पंचे 55 होते हैं, और 11 छक्के 66 होते हैं, तो 6 बार में कितना हो रहा, ज़्यादा हो रहा, तो एक कम बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 5, 11 पंचे 55, यहाँ 55 लिख दीजिए, ये 55 लिख दिया, और इसको घटा लीजिए, घटाएंगे। अब यहाँ देखो 4 में से 5 नहीं घटेंगे, तो 4 के यानी 14, 14 में से 5 घटाओ
तो कितना मिलेगा, 14 में से 5 घटाएंगे भाई यहाँ पे, तो 14 में से आपको 5 घटाना है तो कितनी मिल जाएंगी, 9 मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। अब यहाँ पे माना है तो यहाँ हासिल वापस करना है। ठीक है, तो यहाँ अब 6 में से कितने घटाना, 5 और एक हासिल की 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जो है क्या करना, इस संख्या को उतारना, यही करते आ रहे हैं कि इनमें भाग चला गया तो आगे जो संख्या बचती है उसको यहाँ नीचे उतार लेना है। तो यहाँ 3 उतार लेंगे, ये कितने बन गए, ये हमारे 93 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 93 कितने बार में आ रहे हैं, तो 11 आठे 88 और 11 नाम 99, तो 93 से ज़्यादा हो रहे हैं तो एक कम बार पढ़ना, 9 बार में ज़्यादा हुआ तो कितने बार पढ़ेंगे, अब 8 बार पढ़ेंगे, तो 11 अट्ठे 88 होंगे। यहाँ पे लिखो 88। ठीक है, ये 88 और घटाइए, अब 3 में से 8 नहीं घटेंगे तो 3 के माने 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। ठीक है, ये 5 मिल जाएगा, यहाँ माना है तो यहाँ से वापस करेंगे, 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9 में से 9 घटाइए कितना मिल जाएगा, 0, ये हमें 0 मिलेगा। ठीक, अब ये देखो, अब 11 का भाग अब नहीं जा रहा है और ना ही यहाँ उतारने को संख्या बची है, तो ये कहलाएगा हमारा शेष और ये आ जाएगा भागफल। तो यहाँ हम भागफल में इस संख्या को लिख देंगे कि भागफल हमारा 58 और नीचे जो संख्या बच जाती है ये कहलाती है शेषफल, तो यहाँ लिख लेंगे 5। ठीक है, 0 5 है तो इसको 5 बस लिखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए इसका, अब यहाँ पर 9 का हमें भाग देना है कितने में, 6304 में, एक एक अंक में देते चलना है। तो देखिए 9 का पहाड़ा पड़े 6, तो 6 तो छोटा है, क्या करेंगे हम 2 अंक मिलाएंगे, यहाँ पहले तो आपको 2 अंक मिला के चलना है यदि कम होता है तो। ठीक है, यह छोटी संख्या है इसलिए हम 2 अंक मिला लेते हैं, और यदि 2 छोटी पड़ती हैं तो 3 अंक मिला लेते हैं, ऐसा करते जाते हैं पहले बार में। तो देखिए इसको, अब हम यहाँ पे 63 हो गए, 9 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में आ रहे हैं 63, तो 9 का 7 बार पहाड़े में 63 आ जाती है, 9 7 63, 7 बार में आ जाएंगे तो 7 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 63 लिख के घटा दीजिए ये, तो यहाँ कितना मिल जाएगा, 3 में से 3, यहाँ 0, 6 में से 6, यहाँ भी 0। अब क्या करेंगे, ये इसमें भाग चला गया तो यहाँ एक एक अंक उतारना है और भाग देते जाना। अब 0 उतारेंगे, जब 0 उतार लिया है तो अब 9 का हम भाग देंगे कि 9 का 0 में तो 9 शून्यम 0 ही आएगा यहाँ पे, और ये 0 बार भाग गया तो यहाँ 0 लिख लेना है। ठीक है, यहाँ ये तो 0 आ गया, 0 में से 0 जाएंगी कुछ नहीं, 0 ही मिलेगा। अब क्या करना है, अब आगे संख्या भी और है उतारने को, तो इस संख्या को यहाँ उतारना है, यहाँ आ जाएंगे 4। अब 9 का पहाड़ा पढ़ो 4 कितने बार में आते हैं, तो नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, 0 बार देंगे भाग। ठीक है ना, क्योंकि अब संख्या उतारने को नहीं है, उतार नहीं सकते अभी, तो यहाँ कितने बार देंगे, 9 शून्यम 0 आएगा यहाँ पे, यहाँ 0 और यहाँ बच जाएंगे 4। ठीक है, ये 4 शेष बच गया और ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। तो भागफल में हम लिखेंगे 700 और यहाँ शेष कितना बचेगा, 4, तो यहाँ शेष फल में लिख देंगे 4, ये हमारा शेषफल कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसमें भागफल और शेषफल दोनों लिखना थे। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए, तो अब यहाँ देखिए ये तीसरे में दिया गया है कि 15 का भाग देना है कितने में, ये दिया है 7425 में। ठीक है, तो चलिए 15 का पहाड़ा पढ़िए। अब 15 का सबसे पहले 7 में देंगे तो 15 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है, तो क्या करेंगे, फिर मिला लेंगे आगे वाले 4 को, तो ये 74 बन जाएंगे। 15 का पहाड़ा पढ़ो कि 74 कितने बार में आते हैं, तो 15 चौके 60 और 15 पंचे 75, तो 74 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो 5 बार में ज़्यादा होते हैं, तो कितने बार पढ़ेंगे पहाड़ा, एक कम बार यानी 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, कितना आएगा, 15 चौके 60 आ जाएंगे यहाँ पे, 15 चौके 60। ठीक, इसको 60, ये 74 में से 60 को घटाइए तो यहाँ कितना मिल जाएगा, अब यहाँ 4 मिल जाएगा, और यहाँ 7 में से 6 घटाओ तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब आगे की संख्या इसमें यहाँ फिर उतार लेंगे, यहाँ 2 आ गया उतर के, तो 142 बन गया। अब 15 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 142 आते हैं, तो 15 सत्ते
15 अट्ठे 120 और 15 नम्मा 135 होते हैं। तो अभी भी कम है, 9 बार में भी कम है। तो 10 बार पढ़िए, 15 धम्मा 150, ज़्यादा हो जाएंगे तो कितने बार पढ़ेंगे? 9, 10 से एक कम बार यानी 9 बार। तो 15 नम्मे 135, यहाँ आ जाएगा 135 इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे इसको घटाइए तो 2 के माने 12, 12 में से 5 जाएंगी, कितनी मिलेंगी? 7, 7 5 12। ठीक है ना, यहाँ हासिल ली है तो यहाँ दे देंगे हासिल, ऐसा। ठीक, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएं तो 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा। अब क्या करेंगे? आगे संख्या को फिर उतारेंगे, अभी 5 रह गई है। ठीक है, तो इस 5 को यहाँ उतारेंगे, ये 5 तो बन गए 75। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो कि 75 कितने बार में आते हैं। तो 15 चौके तो 60 हुए थे और 15 पंचे 75, 5 बार में 75 हो रहा है तो सीधे 75 आ जाएंगे। यहाँ 75 लिख दीजिए और घटा लीजिए, 0 मिलेगा। तो ये 0 आ गया, ये आ गया हमारा उत्तर। शेषफल क्या मिला? कुछ नहीं, 0। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में 495, यानी हमारा भागफल 495 और शेषफल कुछ नहीं मिला, 0 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न दिया 7 का भाग देना है। अब हमें 3617 में तो एक संख्या में देना है, तो 3 छोटे हैं, क्या करेंगे? 36 हो मिला, यानी 6 को मिलाएंगे, ये इसमें 36 हो जाएंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ो, 36 आ जाए तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 चौको 28 और 7 पने 35 होते हैं, 7 6 42। तो 6 बार में ज़्यादा आ रहा है तो कितने बार? एक कम बार, यानी 5 बार। 7 पंचे 35, यहाँ 35 और घटाइए इसको, 6 में से 5 जाएंगी 1, 3 में से 3 जाएगा 0। अब क्या करना है? इस 1 को यहाँ नीचे उतारना है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 11 आ रहे? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो रहे तो 1 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7, यहाँ लिखेंगे 7। 11 में से 7 घटाओ, कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 4 लिख लीजिए, ये 4। अब आगे एक संख्या और है तो इसको भी उतार लेना, यहाँ पे आ जाएंगे 7। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 47 हो जाए। तो अपन ने अभी पढ़ा है कि 7 पंचे 35 और 7 6 42, अभी भी कम है 6 बार से। तो 7 सत्ते 49 हो रहे तो ज़्यादा हो रहे हैं तो कितने बार पढ़ेंगे? कितने बार? 7 सत्ते 49 तो 6 बार पढ़ेंगे, 7 6 42। ठीक, ये 42 आएंगे। 7 में से 2 घटाओ, 5 मिलेंगी। 4 में से 4 घटाइए, 0 मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये छोटी संख्या आ गई, 5 छोटी है 7 बड़ी है, भाग नहीं जाएगा तो ये हमारी संख्या शेष कहलाएगी और ये हमारा भागफल कहलाएगा। तो 516 क्या आ गया? भागफल। और शेषफल क्या मिला? शेषफल मिल गया हमें यहाँ पे 5। ठीक है, और भी देखिए, और भी सवाल दिए गए हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो 5वां प्रश्न दिया है इसका, तो हमें इसमें 12 का भाग देना है। ठीक है, ये संख्या दी गई 4635 में। तो यहाँ देखो ये 4, ये 12 है, 4 छोटी है तो यहाँ भी 2 अंक मिलाएंगे, 4 और 6 को। ठीक है, 12 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में? 46 हो रहे हैं। तो 12 × 36 और 12 चौके 48, 4 बार में 48 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 3 बार देंगे भाग, कितने बार? 3 बार। इसको यहाँ लिखना है, या चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो इसी संख्या को। ठीक है, तो 12 × 36, यहाँ 36 लिखिए, ये 36 आ जाएंगे। और इसको क्या करना है? अब इसको घटा देना है, घटाइए। 6 में से 6 जाएंगे 0, 4 में से 3 जाएंगी 1। ठीक है, ये 10 बचा। आगे संख्या को उतारिए, यहाँ पे 3 उतारना है ये, तो 3 उतारेंगे यहाँ पे तो 103 हो जाएंगे। 12 का पहाड़ा पढ़ो अब। ठीक है, तो 103 से ज़्यादा ना हो, 103 आ जाए, इतने बार पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12 अट्ठे 96 और 12 नम्मा 108, ज़्यादा हो रहा है भाई, 9 बार में ज़्यादा हो रहा है तो कितने बार पढ़ेंगे? एक कम बार पढ़ेंगे, यानी 8 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, यहाँ 96 लिख लेंगे, ऐसा 96 और घटा लीजिए। 3 के माने 13, 13 में से 6 घटाइए, कितनी मिल जाएंगी? 7, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ मानी है तो 9 को दे देंगे, 10 हो जाएंगे। अब 10 में से 10 ही घटाना है तो क्या मिलेगा? यहाँ 0 मिल जाएगा। अब आगे का अंक उतारेंगे, यहाँ पे ये आगे का अंक उतार लीजिए, यहाँ 5 आ जाएंगे। ठीक,
तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 75 हो रहे हैं, तो 12 पंचे 60 और 12 छः 72 और 12 छः 72 हो रहे हैं, अभी कम हैं तो 7 बार पढ़ेंगे, 12 सत्ते 84 ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। तो 6 बार पढ़ना, एक कम बार पढ़ना, 12 छक्के 72, यहाँ जाएंगे 72 और इसको घटा लीजिए, तो 5 में से 2 घटाइए कितना मिलेगा 3, और 7 में से 7 जाएंगे तो 0, ये 3 शेष और ये 386 क्या आ जाएगा भागफल, यहाँ लिख लीजिए 386 और यहाँ आ जाएगा शेषफल 3। यहाँ भागफल और शेषफल पूछा गया है, इसमें भी ऐसे ही किया है, भागफल और शेषफल पूछा है। चलिए अब 4 का भाग देना है तो 4 का पहाड़ा तो आता ही है, किस में देंगे 1 में देंगे, छोटी संख्या है तो एक और शून्य मिला लेंगे, शून्य दिया आगे तो 10 हो जाएंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 10 हो रहे, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 ज़्यादा हो रहे तो कितने बार पढ़ेंगे 2 बार, 4 दूनी 8। चलो ठीक है, 10 शून्य के आने 10, 10 में से 8 घटाओ तो 2 मिलेंगी, ये 2 हो जाएंगी, यहाँ हासिल देंगे तो 1 में से 1 जाएगा, क्या मिल जाएगा 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे शून्य उतारिए, ये शून्य यहाँ उतारेंगे तो 20 बन जाएंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होता इसलिए 20 है ये। 4 का पहाड़ा पढ़ो 20 आ जाए, 4 पंचे 20, ठीक, यहाँ पे 20 लिख लीजिए और इसको घटा लीजिए तो शून्य ही मिलेगा, इसमें भी शून्य आ जाएगा। अब 4 उतारेंगे, यहाँ पे 4 उतारिए आगे, ये 4 उतारे, अब 4 का पहाड़ा पढ़ो 4 आ जाए तो एक बार में 4 एकम 4 और यहाँ पे ये घटा लेंगे तो शून्य मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा यहाँ शेषफल में शून्य, उत्तर आ जाएगा 251। ये भागफल में लिखेंगे 251 और शेष हो जाएगा यहाँ पे शून्य, ठीक है। अगले प्रश्नों को देखिए, तो अब यहाँ देखो 5वें प्रश्न से यहाँ इबारत लिखी हुई है, ये इबारत है तो ये इबारती प्रश्न कहलाएंगे, है ना। तो इनमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसी पहले पढ़ी थी, पहले के रूप में यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटने हों तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी, कितनी हैं 675 हैं, कितने को बांटना है 15 को बांटना है, जहाँ बंटवारा लिखा हो बांटना है तो क्या करते हैं भाग करेंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ लिख लेंगे हल और हम क्या करेंगे 675 में भाग देना, भाग का चिन्ह बना लीजिए ऐसा, और क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 15, ठीक है ना। अब 15 का भाग देना, ये भाग का चिन्ह है तो हम किस प्रकार से देते हैं, ऐसा देते हैं 675 और ये हम यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह बना लेते हैं, या ऊपर बना लेते हैं, इसकी जगह पर ऊपर भी बना लेते हैं तो ऊपर लिखते हैं या यहाँ लिखते हैं, यहाँ कितने का भाग देना है 15 का, ये 15 लिखेंगे। अब चलिए 15 का पहाड़ा पढ़िए, पहले 6 में 6 छोटे हैं तो कितने 67 बना लेंगे, 6 7 मिला लेंगे इसमें 67 हो जाएंगे, तो पढ़िए पहाड़ा की 67 से ज़्यादा ना हो, तो 15 चौके 60 और 15 पंचे 75, तो 5 बार में ज़्यादा हो रहे हैं तो 4 बार पढ़ेंगे, तो 15 चौके 60, ठीक है। यहाँ पे ये 60 आ जाएंगे और घटा लीजिए इसको, यहाँ मिल जाएगा 7, शून्य में 6 में से 6 शून्य उतारेंगे 5 को, यहाँ 5 उतारिए 75 बन जाएंगे। 15 का पहाड़ा पढ़ो 15 पंचे 75, अभी देखे थे 5 बार में पढ़ के तो 75 ही आ गए, क्या बचा यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं शून्य, ठीक है। तो अब ये जो उत्तर आएगा ये यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, जो पूछा गया है कि प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी, तो यहाँ हम लिखेंगे उत्तर, उत्तर प्रत्येक छात्र को, उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक छात्र को कितनी मिलेंगी 45 को 45 किताबें मिलेंगी, किताबें मिलेंगी, ठीक है। ये हमें उत्तर लिख देना है, मिलेंगी। चलिए ठीक, आगे प्रश्न को देखिए, और भी दिया है। अब यहाँ देखो ये जो 6वां प्रश्न दिया गया है इसमें है कि यदि 1500 रुपये को कितने में 5 भाइयों बहनों में के बीच में बांटना हो तो प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा। ये जो भाई बहन हैं ये 1500 रुपये दिए गए हैं, 1500 रुपये को 5 भाई बहनों में, 5 टोटल हैं, 5 भाई बहन हैं दोनों,
अब ये नहीं है कि कितने भाई हैं कितनी बहनें हैं, अलग अलग नहीं दिया, 5 भाई बहन दोनों हैं, ठीक है ना, 5 हैं टोटल संख्या, तो 1500 बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 1500 में 5 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ हल देखिए, यहाँ भी बांटना है, तो हम लिख देंगे हल में, हल 1500 भागित 5, ठीक है। यहाँ 5 का भाग लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे 1500 और ऐसे भाग के ये चिन्ह बना लेते हैं, यहाँ 5 लिखेंगे। चलिए 5 का पहाड़ा पढ़िए, पहले हम किस में पढ़ेंगे, एक छोटा है तो 15 मिला लेंगे, ऐसा 5 का पढ़िए पहाड़ा, तो 5 3 15 आ जाएंगे, यहाँ पे 15। अब ये यहाँ घटाएंगे तो शून्य शून्य मिलेगा, कुछ नहीं, उतारेंगे अगले शून्य को, शून्य। अब भाग नहीं जाएगा तो कितने बार जाएगा, शून्य बार देंगे, तो 5 शून्य शून्य ही आएगा, यहाँ पे शून्य, फिर कुछ नहीं मिलेगा, शून्य ही, फिर अगले शून्य को यहाँ उतारना है, ठीक है, ये शून्य, तो 5 का फिर शून्य है, तो क्या करेंगे, फिर शून्य रख देंगे, 5 शून्य शून्य। तो ये लंबी विधि की प्रक्रिया आपको इस प्रकार से करना ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 300। इन्होंने पूछा कि प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। तो उत्तर में यहाँ लिख दीजिए कि उत्तर बराबर प्रत्येक को 300 रुपया, प्रत्येक को 300 रुपया, 300 रुपये मिलेंगे, ये लिख देना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए इसका। अब यहाँ देखो, ये 7वां प्रश्न दिया गया है ये, तो इसमें देखिए लिखा है कि पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 136 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे। 12 विद्यार्थियों ने लगाए 136, तो जब कभी भी ज़्यादा का पूछा जाए और एक का निकालना हो तब भी हम क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हल और लिखेंगे कि 136 भागित 12, और 136 में इस प्रकार से 12 का भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 13 है यहाँ पे, एक के साथ में 3 मिला लेंगे 13 हो जाएंगे, तो एक ही बार पढ़ पाएंगे, 12 एकम 12, 2 बार में तो 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बार में कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा लीजिए, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 मिलेगा, यहाँ पे शून्य, ठीक है। आगे इस 6 को उतारना है, तो यहाँ 6 आ जाएंगे, फिर 12 का पहाड़ा पढ़ना, तो 12 दूनी 24 ज़्यादा होंगे, एक बार पढ़ेंगे, कितना आएगा भाई, 12 एकम 12, फिर घटाइए, तो 6 में से 2 घटाओ, 4 मिलेंगी, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितना मिला, 11 मिल गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसका उत्तर कितना आएगा। इसमें लिखा था एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे, ठीक है। तो कितने पौधे लगाए होंगे, एक विद्यार्थी ने 11 पौधे, तो उत्तर बराबर यहाँ लिख दीजिए, उत्तर बराबर एक विद्यार्थी ने 11 पौधे लगाए होंगे, 11 पौधे लगाए होंगे, बस ये लिख दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आज जो है इसकी भाग की जो प्रक्रिया थी ये पूरी समझ ली है। हमने इसमें अंकों के भाग भी सीखे हैं, और यहाँ पे देखिए इबारत के रूप में दिए गए थे, ये भी सीखे हैं। अगली वीडियो के माध्यम से जो अगला कार्यपत्रक दिया गया है उसको देखेंगे। आगे के कार्यपत्रक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए नीचे रेड लिखा रहता है, इस प्रकार से सब्सक्राइब, उसको क्लिक करके ब्लैक एंड वाइट बना लीजिए, ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। यदि ब्लैक एंड वाइट है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अब आपको जो है इससे चैनल की वीडियो मिलती रहेंगी, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।